अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जनरलाइज टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हमें नहीं करनी। ये क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट डिजाइन किया गया था इसलिए कि ताकि बच्चों को ये बताया जा सके कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। इट मींस टू से कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मींस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो इट विल नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो इससे डिफरेंट होगा, या इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो इससे डिफरेंट होगा, मींस दोनों इक्वल नहीं है। तो यूं कह सकते हैं कि मैट्रिसेस में मैट्रिक्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दो मैट्रिसेस को। प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर यहां पे देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अगर पहले पड़ी हुई है बी से, सो इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो इससे डिफरेंट होगा कि अगर हम बी मैट्रिक्स को पहले ले आए और ए मैट्रिक्स को बाद में रख दें, तो इन दोनों के रिजल्ट्स जो भी आएंगे वो इक्वल नहीं हो सकते। सो मींस उससे कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करती। सो यही चीज क्लियर करने के लिए इसने एक क्वेश्चन डिजाइन किया है। सो स्टेटमेंट को पहले रीड आउट कर लेते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट में क्या चीज इसने गिवन दी हुई है। गिवन तो जो भी इसने डेटा दिया हुआ है वो जनरलाइज टाइप दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में कह दिया जनरलाइज टाइप एक क्वेश्चन है। सो और यहाँ पे जो है आपकी ये लेफ्ट साइड और ये रही राइट साइड, ये इक्वल नहीं आनी चाहिए। और इक्वल क्यों नहीं आएंगी उसकी वैसे रीजन तो मैं बता चुका हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। अब बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके स्टेप्स क्या होंगे, वर्डिंग क्या लिखनी है, वो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट को पहले रीड आउट कर लेते हैं। स्टेटमेंट में इसने जो गिवन दिया हुआ है दो मैट्रिसेस ए और बी। ए और बी किस टाइप की मैट्रिसेस हैं, किस तरह की हैं, वो है स्क्वायर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्क्वायर मैट्रिसेस फिर किस तरह की होती हैं। आप लोगों को पता होगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर किसी को नहीं क्लियर तो प्लीज समझ ले, ठीक है। और जिसको क्लियर है वो स्किप करके आगे मूव कर सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, हर वो मैट्रिक्स उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसके रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल हो, ठीक है। तो मीन्स टू से कि अगर ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया जिसका एलिमेंट 1 है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बस रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, मींस 1 रो एंड 1 कॉलम। इसका मींस ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1। इसी तरह अगर मैं एक और स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूं जिसको ऑर्डर हो 2 क्रॉस 2, मैं रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे डाल देता हूँ। सो ये यहाँ पे आगे 2 रोज और 2 कॉलम्स भी, इसको ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 2। इस तरह 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, मींस जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो तो उनको उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि ए और बी, ये तो चलो कह दिया ए और बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि है ऑफ द सेम ऑर्डर। अब कहता है कि इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। सो इट मींस टू से कि अगर ये मैंने ए मैट्रिक्स इसको कह दिया, ये अगर ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इस तरह जब आप बी मैट्रिक्स लोगे तो उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 11 10 कुछ भी हो, लेकिन उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर ए मैट्रिक्स मैंने अगर कंसीडर की है 3 क्रॉस 3 की, तो बी भी आपके पास ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो 3 क्रॉस 3। मींस दोनों का ऑर्डर सेम होने, पहली बात है दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उनके जो ऑर्डर्स हैं, सेकंडली उनके ऑर्डर्स जो हैं वो फिर सेम होने चाहिए। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4, ठीक है। इस तरह 1 क्रॉस 1 तो 1 क्रॉस 1। सो ये बात होगी। स्टेटमेंट में इसने कोई है कोई फिक्स्ड वैल्यू के फॉर्म में इसने कोई डेटा नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे वो कहता है देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल, आगे नीचे इसने ये लिख दिया है, मींस टू से यहां पे कह रहा है कि अब नीचे ये जो चीज है ये लेफ्ट और राइट इक्वल क्यों नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल का बीच में सिंबल लगा हुआ है, तो कह रहा है कि ये इक्वल क्यों नहीं है। रीजन मैं बता चुका हूं, लेकिन अब बस सॉल्व करने का तरीका आपको बताना है कि आप लोगों ने स्टेप्स क्या फॉलो कर रहे हैं और वर्डिंग क्या यूज करनी है। चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर में है और ए बी का ध्यान रखना है, ए बी हमारे पास क्या स्क्वायर मैट्रिसेस है। ये मैट्रिसेस है, कोई अननोन ऐसे कोई आपके पास नहीं है, ये मैट्रिसेस है, ठीक है। क्योंकि मैट्रिसेस की बात करें और क्योंकि मैट्रिसेस में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो प्लीज कीप इट दिस इन माइंड। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब होल स्क्वायर है तो इट मींस से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मैं करके लिख सकता हूं, ठीक हो गया। 2 टाइम्स करके लिख दिया। अगर होल स्क्वायर में कोई चीज हो या स्क्वायर किसी को करो तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप इस तरह लिख सकते हो। अब यहां पे देखोगे और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद इस बी को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि
मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मैट्रिक्स की जो प्लेसमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। जो चीज पहले है वो पहले, जो मतलब जो भी चीज का मतलब जो मैट्रिक्स पहले है वो पहले रहेगी, जो मैट्रिक्स बाद में वो बाद में रहेगी, ठीक है। सो अब चलते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई किया पहले तो क्या देगा, ए इंटू ए स्क्वायर। दो सेम मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उस पर स्क्वायर डाल के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यह रहेगा ए इंटू बी प्लस ए को दोनों से कर लिया, अब बी को इन दोनों से करो। बी को ए से करोगे, अब बी पहले है तो बी पहले आएगा, ए बाद में है तो ए बाद में आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए आप ए को पहले रख दो और बी को बाद में रख दो, इस तरह नहीं करना, ठीक है। मैट्रिसेस में जो चीज पहले है वो पहले, जो चीज बाद में वो बाद में, मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो तो मैट्रिसेस की। अच्छा, बी को ए के साथ कर लिया, बी को बी के साथ करोगे, सेम मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी तो उसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब यहां पे आपने लिखना है जो कि मैंने ऊपर लिखा था, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। अब यहां पे सामने लिखोगे सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बी ए के, कि अगर ए बी हमारे पास मैट्रिसेस हो। सो मीन्स टू से कि यहां पे अगर आप देखोगे ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट चीजें हैं, मीन्स ऐड नहीं हो सकती और उनको हम अरेंज करके नहीं लिख सकते, मीन्स ए को पहले बी को बाद में करके नहीं लिख सकते। इस पर तो मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। सो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये जो हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड आनी चाहिए थी जो कि 2ab है, ए स्क्वायर तो आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर भी हमारे पास आ गया, लेकिन यहां पे अगर देखोगे 2ab, अब इसको 2ab तभी लिख सकते थे कि अगर ए इधर आ जाता और बी इधर आ जाता, तभी आपके पास ए बी होता तो 2ab करके हम लिख सकते थे। लेकिन अब ये वाला रिजल्ट नहीं आया, मीन्स उसे हम लिखेंगे कि ये वाला जो है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल टू, बेशक यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, इसी के आगे आप लिख दो कि ये जो हमारे पास आया इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड आपके पास ये आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। और नहीं आई, क्यों नहीं आई, वो सबने अपने रीजन लिखते नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इस रीजन को वर्डिंग में भी आपने लाजमी लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। सो वर्डिंग में अब आप क्या लिखोगे कि एज वी नो दैट, as we know that matrices do not hold commutative property with respect to को आप इस तरह लिख सकते हो w dot or dot t, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है। So as we know that matrices do not hold commutative property with respect to multiplication, ये multiplication वाली चीज भी लाजमी आपने लिखनी है, ठीक है। With respect to multiplication, that's why left hand side, बेशक थोड़ा सा नीचे करके लिख दो या सामने लिख दो, आपकी मर्जी है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर वो यहाँ पे भी नॉट इक्वल डालना है, सॉरी फॉर दैट, ये इक्वल मैंने डाला है, इसको आपने नॉट इक्वल करना है, ये अभी मेरी नजर पड़ी है, सॉरी वंस अगेन, ओके। सो इस तरह की कहीं पे भी अगर कोई मिसिंग वैसे मैंने की नहीं है, अगर कहीं पे हो जाती है तो नीचे कमेंट में कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो जाए। वैसे तो ये है कि मैं लेक्चर अपलोड करने के बाद चेक कर लेता हूँ, कहीं अगर ऊंच नीच हुई भी है तो कर देता हूँ, ठीक। फिर भी अगर मेरी नज़र से अगर वो चीज़ रह जाए तो प्लीज़ बता दिया करो, आई डोंट माइंड, ओके। यहाँ पे मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करनी है, ना कि आप लोगों के लिए और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दूँ मैं, सही है, तो प्लीज़ बता दिया करो। अच्छा भाई, ठीक हो गया सारा, एवरीथिंग इज ओके एंड आई होप क्लियर होगा। स्टिल अगर कहीं पे कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, और शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई भी छोटा से छोटा मसला भी है तो पूछो। अभी इससे अपने कॉन्सेप्ट्स डैम श्योर क्लियर करो ताकि आगे आप लोगों को इश्यू ना हो। सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।